स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम रचना जैन से बात करेंगे और उनसे जानेंगे दूसरे भाव के बारे में कि दूसरा भाव क्या सिग्निफाई करता है, इसमें क्या होता है, साथ ही साथ जो ग्रह इसमें होते हैं वह क्या रिजल्ट देते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार कल्पना जी। आज हम अपने इस वीडियो में बेसिकली द्वितीय भाव के बारे में बात करना चाहते हैं कि जो सेकंड भाव होता है वो क्या है बेसिकली। देखिए, जैसे हमने पिछली बारी बात करी थी कि हमारा प्रथम भाव मतलब हम खुद, हमारी सोच, हम कैसे हैं, हम किस तरह की सोच रखते हैं, हमें कितना आत्मविश्वास है, हम किस काम को कितनी जिम्मेवारी से निभा सकते हैं। और यहाँ से देखिए, ज्योतिष हमारे जो मुनियों ने और ऋषियों ने लिखा, उसको बहुत सरल तरीके से उन्होंने एक तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। जी पर ये तो आज है हम लोग की उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ज्योतिष बहुत ही सरल है, आप उसको ऐसे समझिए कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक शरीर मिला। हाँ, अभी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो बिल्कुल बच्चा है। तो उस बच्चे को क्या चाहिए, उस बच्चे को एकदम से क्या मिलेगा? उस बच्चे को मिलेगा एक शरीर, जो कि हमारा प्रथम भाव हुआ। उसके बाद उसे मिलेगा दूसरा भाव, जो कि उसके कुटुंब का है। आप जी देखिए कि बच्चे इमिडिएटली पैदा होते ही माँ बाप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उसको ताई, चाचा, दादी, दादा, नाना जी, जी सब पूरा परिवार उसको मिलता है। तो उसको क्या मिला? कुटुंब मिला। फिर हो सकता है जो बच्चा पैदा हुआ उसको चांदी की कटोरी में खिलाया जाए, और अगर जी किसी माता पिता का स्तर थोड़ा कम है तो भी उसको मिट्टी में, नहीं तो आप कहोगे कि स्टील के बर्तन में जी उसको पहला खाना खिलाया जाएगा, लेकिन मिलेगा जी तो परिवार धन से ही। जी और देन एक और चीज इसमें आ गई, देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये तो। थर्ड आ जाएगी आपकी वाणी, या आपके बेसिकली संस्कार भी आप पहले ले लीजिए कि संस्कार जो माता पिता बच्चों को देते हैं। जी 8-9 साल तक के बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप उनको सिखाएंगे। अगर आपके घर में लड़ाई का माहौल है तो आप लड़ाई झगड़ा सीखेंगे। अगर आपके यहाँ प्यार से बात होती है, सुबह शाम भगवान की आराधना होती है, तो जी आप 5-6 साल का बच्चा सब पूजा पाठ की छोटे छोटे चीजें वो सीख जाता है। जी उसे पता है मंदिर की घंटी क्या है, या जोत किसे कहते हैं, या भगवान का भजन वो सुरताल भी मिला के बात कर सकता है, गाना जी भजन गा। एंड देन आपका आ जाएगा वाणी। वाणी भी हमारा यहाँ से आता है, क्योंकि हमारे फेस के बाद हमारी गले का प्रोपोर्शन आ जाएगा वाणी। तो हमारी बोलचाल की भाषा, किस जी तरह से आप बोलते हैं घर में, अगर गाली गलौज से बच्चा हर समय सुनेगा तो वो पहले ही गाली गलौज सीखेगा। और जी उसमें अगर प्यार से बोलना देखा घर परिवार वालों का, तो वो प्यार से बोलना सीखेगा। मतलब ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीजें हैं कि एक 5-6 साल, 7-8 साल का बच्चा क्या सीखेगा, वो इन सब चीजों को सीखेगा। जी एंड अब वाणी की बात आई तो आप देख लीजिए, कई बच्चे हकलाते हैं, वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। एंड देन आपका खान पान, अगर आप एक ऐसे जगह आपका जन्म हुआ जहाँ पे सात्विक भोजन खाते हैं, तो बच्चा भी वही बेसिकली सात्विक भोजन खाना सीखेगा। जी वो निरामिष भोजन नहीं खा पाएगा, या उसने कभी वो उस तरह से चीजें देखी ही नहीं। पर उसी तरह से आप इसको एक रीजनल डेवलप भी देख सकते हैं। भी आप ज्यादातर अगर आप देखें कि हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी भी अ, हमारे घरों में फिश नहीं बनती है, कि भी मछली नहीं खाई जाती है। लेकिन जी यही बच्चा अगर जो बंगाल में पैदा हुआ, तो वहां तो ये एक आम चीज है, उनका भोजन ही है एक तरह से। जी एक तरह उनको फिश खानी ही खानी है। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई आप कहाँ पैदा हुए, तो वहां आपका खान पान कैसा है। तो बेसिकली हमारा खान पान, जो कि हम अपने माता पिता से ही सीखते हैं, या अपने परिवार से सीखते हैं, या अपने परिवेश से सीखते हैं। तो सेकेंड हाउस हमारा वो समय या वो भाव दिखलाता है जो हम अपने परिवार के साथ रहकर हम सीखते हैं, और उनका हमारे जीवन पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड हाउस को हम सिर्फ है कि धन हम देखते हैं, जो कि जी आजकल
बहुत ज्यादा इसको एलैबोरेट कर दिया जाता है, वो तो जी है ही है। बट उसके अलावा भी ये सब चीजें, और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम सेकंड हाउस से ही देखेंगे, द्वितीय भाव से ही देखेंगे। जी। तो मैम ये जो सेकेंड हाउस है ये क्या क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई तो जैसे मैंने आपको सिखाया, ये सब आपका परिवार वो सब आ गया। हम्म, बट ये धन तो ऑब्वियसली सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई कि भाई ये धन दिखाता है आपको कितनी मात्रा में आप धन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितनी मात्रा में जिंदगी में आप धन कमाएंगे। जी और फिर आपका यह दिखाएगा कि भी आपकी जो बोलचाल की भाषा है, आप किसी से काम करवाते वक्त किस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं। तो बेसिक सिग्निफिकेशन यहाँ आपकी धन के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती है कि जी भाई जो आपका यहाँ द्वितीयेश है, जो द्वितीय भाव का स्वामी हुआ द्वितीयेश, वो कहाँ बैठे हैं। अगर वो मतलब आप धन के भाव से अगर देखें, तो जी अगर वो 6 8 12 में बैठे हैं, तो आप कहेंगे कि वो धन व्यक्ति, सिर्फ धन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कि वो व्यक्ति धन बहुत प्रचुर मात्रा में कमा सकता है। जी और आप उस हिसाब से, क्योंकि वो छठे में या आठवें में, अगर आप आठवें की बात करें तो आठवें में बैठा द्वितीय भाव का स्वामी अगर आठवें में गया, तो वहां से वो सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेगा। तो जब वो अपने घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से, दैट मीन्स वो उस धन भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको मजबूत करेगा, अपने धन भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा। और व्यक्ति अपने जिंदगी में उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। जी और इस तरह से अगर आप उसको देखें कि वो छठे भाव में गया, तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़े से पैसा कमाना है, तो ऐसा व्यक्ति हार्ड हार्टेड भी हो जाएगा कि भाई उसको लड़ाई झगड़े से पैसा कमाना है। तो जैसे कई बार डॉक्टर्स हो जाते हैं या लॉयर्स हो जाते हैं कि भाई अगर आपने फीस नहीं दी तो हम आपको काम नहीं करेंगे। जी तो जी ये छठे भाव में अगर द्वितीय चला जाएगा, तो वहां पे ये इस तरह के रिजल्ट देगा। तो ये चीजें बहुत स्ट्रांग हमारा मतलब स्ट्रांगली हर एक के जीवन में इम्पोर्टेंस रखती है द्वितीय द्वितीय का। और ये प्राइमरी उसकी एक तरह से, जब हम चार्ट्स देखते हैं तो लोगों के क्वेश्चंस ही ये होते हैं कि भाई हम धन कब कमाएंगे, कैसे जी कमाएंगे। और ये आदमी अगर आप मैच मेकिंग भी करते हैं, तो भी ये क्वेश्चन होता है कि भाई इस व्यक्ति के पास धन की संपत्ति कितनी है, या इसके पास एंसेस्ट्रल मनी भी कितनी है। वो भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। जी मैम। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि जो इसमें बैठे ग्रह है, जो द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे रहते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या तो बताते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जी ग्रह तो बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं जी हमारे चार्ट में। तो अब इसमें आप इसको ऐसे समझिए, कल्पना जी, कि अगर द्वितीय भाव में हमारे अशुभ ग्रह बैठे, और उनका क्या प्रभाव होगा और शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। जी तो शुभ ग्रह आप इन्हें लीजिए कि भाई गुरु है हमारे बृहस्पति, शुक्रदेव, जी हमारे चंद्रमा जो कि हमारे शुक्ल पक्ष के हो जाएं, इनको मोटा मतलब इनको हम मेनली इनको हम शुभ ग्रह लेके चलते हैं कि भाई ये हमारे ग्रह शुभ हैं। तो शुभ ग्रह जहां भी बैठेंगे, तो वहां की ये शुभता बढ़ा देते हैं। अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं, जी तो इन्होंने किया कि आपकी धन की स्थिति कैसी है। गुरु तो प्रचुर देते हैं, मतलब उनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पे वो आपकी थिंकिंग अनलिमिटेड कर देंगे पैसे के मामले में। तो जी व्यक्ति को ये नहीं कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं या मुझे 1000 रुपए कमाने हैं, उसको तो अनलिमिटेड कमाना है। और जो वो पीछे से भी अपनी पैतृक संपत्ति लेके आया है, वो बहुत मात्रा में लेके आया है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसकी एक सप्लाई है कि भाई उसकी एक कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जैसे आप कह सकते हैं। तो उसकी जी एक कंटिन्यूअस मनी सप्लाई है जो उसकी आती चली जाएगी। यही बात आप शुक्र के बारे में कह सकते हैं। और यही अगर चंद्रमा है, तो हम कहेंगे कि भाई उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता ही जाएगा। देखिए कई लोगों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं या रेंटेड प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनको कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं, वो बहुत जी आराम से पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि शुक्रदेव भी ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं है। चंद्रमा भी हमारे कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति धन कैसे कमा रहा है। व्यक्ति धन आसानी से कमा पा रहा है,
उसको जी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे हमारे अशुभ ग्रह आ जाते हैं, जिनमें कि आप समझिए कि मंगल आ गए, शनि आ गए, राहु आ गए, केतु आ गए, जो कि हमारे अशुभ ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ व्यक्ति के लिए धन कमाना, या सूर्य भी आ गए, क्योंकि जी सूर्य एक अशुभ ग्रह नहीं माने जाते, सूर्य को हम क्रूर ग्रहों में गिनते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सूर्य लेते हैं कि भाई व्यक्ति का किस तरह से धन कमाएगा, तो सूर्य को आप ये समझिए कि सेकंड हाउस में व्यक्ति अपने कुटुंब के स्थान में सूर्य गया, सूर्य गए जैसे, तो जी ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का नाम रोशन करेगा, कुटुंब में एक तरह से उज्ज्वला फैला देगा। वो एक अच्छा मतलब एक लीडर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकता है, या वो कुछ ऐसे काम करेगा जिसको उसको बहुत उसको लोग पहचानेंगे, और फिर जी उसके कुटुंब से मामले में बहुत मतलब एक तरह से सम्मानजनक अपनी स्थिति में पहुंचा सकता है वो। जी आप यहाँ आप देखिए मंगल आ गए, तो मंगल तो आपको पता है कि मंगल तो मेहनत का काम है, तो जी व्यक्ति को कैसे मिलेगा पैसा, व्यक्ति को मेहनत करके पैसा मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर जैसे हम कह रहे हैं कि मेहनत करके पैसा मिलेगा, तो व्यक्ति की वाणी कैसे हो, क्योंकि जी कठोरता आ गई, तो उसकी जी वाणी भी थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो जाएगी, वो प्यार से भी बात कहना थोड़ा कम ही चाहेगा, उसकी जी वाणी में की बात होगी कि आप ये कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मतलब वो तो आप तो बोलेगा ही नहीं जी कि तुम ये कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। हमेशा उसकी बात से आप समझेंगे कि कोई मारपीट की बात हो गई, या थ्रेटनिंग वे में वो बात हो जाएगी। सिमिलरली अगर सूर्य यहाँ पे है, तो व्यक्ति की वॉइस कमांडिंग है, क्योंकि सूर्य राजा आके अपनी बात कह रहे हैं, तो वो तो जैसे आदेश देगा कि ये काम होना चाहिए, बस उससे ज्यादा उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये काम होना चाहिए, बस ठीक से होना चाहिए। एक तरह से कमांडर वो बन के वॉइस में कमांडिंग आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम शनि लेते हैं, जी शनि महाराज अगर यहाँ पे आए, तो शनि तो हमारे शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो व्यक्ति को धन मिलेगा धीरे धीरे, बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके, उसको आराम से तो मिल ही नहीं सकता कि भाई जी आराम से आप गए। और आप सोचिए कि उसकी रेंटल, अगर आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं रेंटेड, तो उसको वहां से भी एकदम से पैसा नहीं मिलने वाला। एंड शनि अगर बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो शनि कटुता है, तो जी शनि एक तरह से व्यंग्यात्मक भी कह सकते हैं, या जो व्यक्ति के बोलने का लहजा है, तरीका है, उसमें कटुता भरी होगी, वो एक एक अप्रिसिएशन भी कम होगी, उसमें कटुता ज्यादा हो जाएगी। अगर इसी तरह यहाँ राहु बैठे हैं हमारे, तो राहु क्या करते हैं कि भाई मुझे तो कैसा भी करके कुछ करना है, जी तो इस तरह का व्यक्ति तो कैसे भी करके पैसा कमाएगा, उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े, किसी को ब्राइब करना पड़े, जी वो कमाए। और अगर राहु यहाँ बैठे हैं, तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति की खान पान की आदत कैसे होगी, उसको तो कुछ खिला दीजिए, मतलब उसकी तो अनलिमिटेड है, तो भाई आप कुछ भी खा सकते हैं, किसी तरह से भी आप खा सकते हैं, और आप खा पी के अपना काम चला लेंगे। तो राहु हमको ये भी दिखाएगा, और राहु ये भी कह सकते हैं कि भी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड की इनकम कैसी है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन, क्लियरिटी नहीं है कि भी आपके पास जो प्रॉपर्टी है या आपके एसेट्स हैं, वो आपके अपने भी हैं या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि फैमिलीज में लगता है कि बहुत बड़े एसेट्स हैं, बट जी उसमें पार्टनर्स भी होते हैं, या टाइटल डीड क्लियर नहीं होती, तो राहु कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी उस बात में कि भैया ये बिल्कुल आपका क्लियर टाइटल हो गया। अच्छा, केतु अगर यहाँ पे आ गए, तो केतु तो वैसे ही जहां बैठते हैं वहां धमाका कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैसा भी मिलेगा, तो मतलब आप कह सकते हैं कि वैसे तो ये 11वें भाव में अगर ये जाते हैं तो ज्यादा बात ये सिग्निफाई करते हैं केतु, जी लेकिन आप यहाँ सेकंड हाउस में भी बैठे, तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को अचानक से कई बारी धन मिलेगा, जी और बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद धन मिलेगा। राहु जी तो ऐसे लगे कि जो मुझे करा लो, पैसा मिलना चाहिए, पर केतु के लिए मतलब व्यक्ति को अचानक एंड बहुत
कि टाइम मतलब मेहनत उसको उसमें लगेगी, मतलब एक्सट्रीम हम एक तरह से कह सकते हैं। और उनके बातचीत का लहजा तो मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा गाली गलौज वाली, वही उनकी शायद एक तरह से बातचीत का लहजा ही बन जाएगा। तो ये सब चीजें हम द्वितीय भाव में बैठे गृह से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं कि जी इस द्वितीय भाव पे दृष्टि किसकी पड़ रही है। जी अगर हमारे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको पैसा कमाने में आपकी सरलता ला देंगे, आपके बोलचाल की भाषा में एक शुभता ला देंगे। जी और यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको उसी तरह से आपको कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। आपकी बोलचाल की भाषा में एक सभ्य भाषा थोड़ी सी उसका समावेश कम रहेगा। जी। एंड इस तरह की बहुत सारी चीजें हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छे तरीके से हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, साथ ही साथ हमें काफी चीजें भी बताई कि द्वितीय भाव में क्या क्या होता है। धन का जैसे आपने बताया कि क्या सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अलग अलग ग्रह के अगर उसमें रहेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे। सब सारी चीजें आपने हमें बताई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू कल्पना जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की चर्चा रचना जैन जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स। धन्यवाद।